नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब खबरें विस्तार से। शिवसेना के पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फेसबुक लाइव के दौरान हुई इस घटना में सनसनी फैल गई। अभिषेक को गोली मारने के बाद आरोपी मॉरिस नोराना ने भी आत्महत्या कर ली। मॉरिस के परिवार ने कहा है कि अभिषेक घोसालकार के कहने पर ही मॉरिस के खिलाफ 2 प्राथमिकता दर्ज हुई थी और उस दिन के बाद वो अपमानित महसूस करता था। परिवार ने आरोप लगाया कि घोसालकर ने अमेरिकी दूतावास में बात करके मॉरिस को अमेरिका में काम करने की अनुमति नहीं देने को कहा, जिसके बाद मॉरिस नोराना का कारोबार भी प्रभावित हुआ। वो बहुत परेशान रहता था। नोराना के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। बलात्कार का एक मामला में गिरफ्तार होने के बाद वो लगभग 5 महीने जेल में रहा। मॉरिस के परिवार ने बताया कि वो हमेशा कहता था कि अभिषेक घोसालकर को सबक सिखाऊंगा, लेकिन उनके परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि ये सब जितने गंभीर रूप ले लेंगे। नोराना ने अपने 40 के दशक में था। उन्होंने परिवार में उनकी पत्नी सरीना और एक बेटा 10 साल की बेटी। मॉरिस अमेरिका में पोकर खिलाड़ी था और एक व्यवसाय भी चलाता था। 2022 में मॉरिस के खिलाफ एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। महिला के तहरीर पर मॉरिस को खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेल और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस घटना के बाद से उसे अमेरिका से लौटते ही एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। वो लगभग 5 महीने जेल में रहा था। उसके परिवार ने कहा था कि बलात्कार के आरोप झूठे थे। उन्हें अभिषेक घोसालकार पर मॉरिस को फंसाने का आरोप लगाया था। 2022 में ही अभिषेक घोसालकार की पत्नी तेजस्वी ने भी मॉरिस के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मॉरिस पर आरोप लगाया गया था कि उसने फेसबुक लाइव सत्र के दौरान तेजस्विनी के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया। सरीना ने कहा था कि उनके पति को परेशान किया जा रहा था। उसने कहा था कि मॉरिस का स्वभाव ऐसा था कि वो इस तरह की घटना को नहीं भूल सकता था। गुरुवार को जब गोलीबारी हुई तब सरीना काम पर गई हुई थी और दंपति की बेटी घर पर थी। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को पहले फ़ोन आया जिसे मैं जानती। मुझे बताया गया कि घोसालकर को गोली मार दी गई है। मेरा मानना था कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी का परिणाम है। दूसरा फ़ोन कॉल आया तो मुझे बताया गया कि मेरे पति को ट्रिगर खींच लिया गया और तीसरी कॉल में मुझे बताया गया कि उसने खुद को गोली मार ली। उसकी मां अपने पोती के साथ दौड़ी जो घर में अकेली थी। सरीना ने कहा है कि उसके नहीं पता कि उसके पति को हत्या का हथियार कहां से मिला और ना ही उसने गुरुवार को घर पर किसी को अपने इरादों पर चर्चा की थी। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।